डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, बहुत ही अहम वीलॉग है, बहुत ही अहम ब्रेकिंग है, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। और वो ये है कि चंद सवालात पहले आपके सामने रख देता हूँ, वो और मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है, उस मौजूदा सूरत हाल में ये चंद सवालात बहुत अहम है और उसके जवाबात भी आपके सामने लाता हूँ मैं। और बहुत अहम जराए के जरिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ। सवालात क्या हैं कि क्या नवाज शरीफ नवाज शरीफ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त है उसमें पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया है कि इस मौजूदा सूरत हाल को वो लंदन में बैठकर देखने के बजाय पाकिस्तान में आके इसको फेस करें? एक बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब मैं आगे बताता हूं। दूसरा सवाल यह है, क्या नवाज शरीफ आवाम को और जो अपनी जमात को उन्होंने बयानिया दिया था, और वो बयानिया क्या था? आइन की अमलदारी, हलफ की पासदारी और वोट को इज्जत दो, क्या उस बयानिए पे अब भी कायम है? जो इस वक्त पूरे इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है कि जनाब केपीकेपी की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, मरकज की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, आजाद कश्मीर की हुकूमत, सारी हुकूमतें पीटीआई को दे दी गई है। हालांकि अवामी तौर पर अगर पीएमएलएन और पीटीआई का मुकाबला किया जाए मकबूलियत का तो 20% और 80% होता है, यानी पीएमएलएन 80% मकबूल जमात है, आज की सबसे बड़ी और सियासी मकबूल जमात है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी सूबे में नहीं है। और एक ऐसी जमात जो पीपल्स पार्टी से भी इस वक्त मकबूलियत में खराब हो चुकी है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे 18, 15, 20% है, वो 80% की पोजीशंस लेकर बैठ गई है। तो क्या इसके बावजूद कि पूरी हुकूमत पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट ने दे दी है, इसके बावजूद भी क्या नवाज शरीफ साहब इसी बयानिए पे खड़े हैं और इसी बयानिए पे वो रहेंगे? इसका सवाल का जवाब दूंगा। क्या उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि अगर वो इस बयानिए पे खड़े हैं तो इस खतरात का वो सामना करेंगे कि आने वाले वक्त में मजीद जिमनी इलेक्शंस, और हो सकता है कि 2023 का जो इलेक्शन हो वो भी उनको हरा दिया जाए, वो भी उनको अवामी मकबूलियत के बजाय अवामी मकबूलियत के बावजूद, जबरदस्त अवामी मकबूलियत के बावजूद उनसे छीन लिया जाए। इसके लिए वो तैयार हैं। अगर यही बयानिए पे खड़े हैं तो ये इसका भी जवाब मैं आगे दूंगा। क्या शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के जो अहम लीडरान हैं वो नवाज शरीफ के साथ इस बयानिए पे खड़े हैं? जिस तरह मैंने सवाल किया कि नवाज शरीफ जो हैं वो अपने बयानिए पे खड़े हैं, तो क्या ये लीडरान नवाज शरीफ के इस बयानिए पे खड़े हैं या वो इस बयानिए से हट रहे हैं या हट चुके हैं? इसका जवाब भी आपके सामने लाऊंगा, बहुत ही अहम है। अच्छा, उसके बाद है कि क्या इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि पीएमएलएन जो है वो पाकिस्तान की मकबूल जमात है या पीटीआई मकबूल जमात है, तो एक बात वाज़े तौर पे पहले भी आ चुका है, ये जमीनी हकाइक है, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से तमाम इंतखाबात जीत तो रही है, लेकिन अवाम में उसकी मकबूलियत जो है 18, 17, 16, 15, 20% से ज्यादा नहीं है। और इस वक्त मुल्क की अगर सबसे बड़ी कोई मकबूल जमात है, सियासी जमात है, चाहे उसके पास 5 सीट हो आजाद कश्मीर में, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीएमएलएन है। क्या ऐसा ही है? यही इसका भी जवाब दूंगा। और ये कि नवाज शरीफ कुछ अहम ऐलान करने वाले हैं, बहुत अहम फैसला करने वाले हैं, और मौलाना फजल रहमान भी बहुत अहम फैसला करने वाले हैं। क्या नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मिलकर फैसला करेंगे या दोनों का फैसला अलग है, या रास्ते अलग है, या पीडीएम में मजीद कुछ इख्तलाफ आ गए हैं और पीडीएम मजीद जो है ब्रेक होने वाली है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और एएनपी तो जा चुके हैं? तो इसका भी जवाब देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से अहम तरीन ब्रेकिंग दे रहा हूं, मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आकर इन सियासत को फेस करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आकर इन मौजूदा
सूरत हाल को जो हो रही है इसको फेस करना चाहते हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े होकर, अपने लीडर के साथ खड़े होकर, अपने भाई के साथ खड़े होकर, अपनी बेटी के साथ खड़े होकर, ये अहम तरीन इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या उनकी जो जान को खतरा है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका जिक्र उनके पार्टी के रहनुमाओं ने भी किया है, उसका जिक्र उनकी बेटी ने भी किया है, क्या उसके बावजूद वो पाकिस्तान आकर अपनी जान को खतरे में डालना चाहेंगे? तो मेरा जवाब यह है कि वो पाकिस्तान आने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक अहम इशारा, सिर्फ एक अहम इशारा चाहिए जिससे यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि उनको अपनी अदालती कार्रवाई से, अपने सजा से उनको कोई खौफ नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, पीएमएलएन नवाज शरीफ को पता है कि उनको जो सजा दी गई है वो मेरिट पे खत्म हो जाएगी, उसकी कोई उनको अफसोस नहीं है, उनको परेशानी नहीं है। बस वो पिछली बातों पे वो डेफिनेटली जो है उनका रिएक्शन है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये मसला इंपॉर्टेंट नहीं है। मैटर ये है कि क्या पाकिस्तान में अगर वो इस वक्त आते हैं तो अगर वो अदालती कार्रवाई को फेस करें, जेल जाएं, जो कुछ भी जाएं, उनकी जान को खतरा नहीं होगा। उनकी बेटी ने भी कहा है, उनके पार्टी लीडर ने भी कहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब उसकी ठोस गारंटी चाह रहे हैं और इस सिलसिले में एक अहम तरीन इशारा जो है वो उसके मुंतजिर हूं। जैसे ही वो अहम तरीन इशारा उन्हें मिलेगा, इस मौजूदा सूरत हाल में ये देखते हुए भी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी है, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बहुत ही अहम इत्तला है। इंतजार कीजिए कि जिसका वो उनको इंतजार है, हमें ये इंतजार है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कब ऐलान करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में वो पाकिस्तान में आकर इस मौजूदा सूरत हाल को फेस करेंगे और अवामी मकबूलियत में जो उनको आज इस बयानी की वजह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी मकबूलियत मिली है, जो 30 साल 35 साल में उनके सियासी कैरियर में, जबकि वो मुल्क के वजीर आजम भी थे, पूरी ताकतें उनके साथ थी, रियासती उतनी मकबूल नहीं थे जितने आज हैं। तो क्या वो पाकिस्तान में आके अवामी मकबूलियत, अवाम के साथ खड़े होकर इन तमाम चीजों को फेस करने के लिए तैयार है? उसके लिए सिर्फ एक अहम इशारा चाहिए। अहम इशारा जिस दिन मिल जाता है मियां नवाज शरीफ साहब उस दिन पाकिस्तान में होंगे। अब दूसरी बात यह कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपने इस बयानिए से हटने को तैयार हैं? तो मैं आज आपको बता देता हूं, आपने उनकी ट्वीट्स पढ़ी देखी होगी जो उन्होंने ट्वीट्स दे दिया, जिस तरह की सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू भी आया, उन्होंने उन ट्वीट्स में वाज़ेह तौर पे दे दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब इख्तिदार की फिक्र नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब को अब हुकूमत की फिक्र नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब को अब चंद सीटों की फिक्र नहीं है जिसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जिसके लिए वो आपके पीछे हटेंगे। उनका इस दो टोक अल्फाज में उनका फैसला है जो उन्होंने अपनी अहम तरीन मीटिंग में किया है। अपनी बेटी को भी ये मैसेज दिया हुआ है, अपनी फैमिली को भी ये मैसेज दिया हुआ है, अपने पार्टी लीडर्स को भी ये मैसेज दिया हुआ है, अपने कारकुन को भी वो मैसेज दे रहे हैं ट्वीट्स के जरिए कि इस बयानिए पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कौन सा बयानिया है? चाहे उसके लिए हुकूमत उनसे छीनी जाए, सारी हुकूमतें उनको दे दी जाए, सारी आपके इलेक्शन उनको जितवा दिया जाए, इख्तिदार उनको ना दिया जाए, हुकूमत उनको ना दी जाए, लेकिन वो इस बयानिए से नहीं हटेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब ये बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया नहीं है, ये बयानिया अवाम का बयानिया हो चुका है। अवाम इस बयानिए पे देखें, सियालकोट में जाइए तो ये नारा, आजाद कश्मीर में जाइए तो ये नारा, पाकिस्तान के किसी खित्ते में जाइए तो ये नारा, कहीं भी आप जाइए, पीएमएलएन का जलसा हो रहा हो, जुलूस हो रहा हो, या आम आदमियों से आप बात करें तो उसके पास ये आइन की अमलदारी, हलफ की पासदारी और वोट को इज्जत दो, ये नारा अगर अवाम का हो गया है तो नवाज शरीफ साहब क्या इस नारे से हट सकते हैं? नवाज शरीफ साहब अगर इस नारे से हटते हैं तो बहुत अहम तरीन तजिया निगार, सहाफी, एंकर, जर्नलिस्ट, सियासतदान, इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की टोटल सियासत खत्म हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब के एक तरफ इतनी जो है वो आपके हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है। अगर मियां नवाज शरीफ के साथ कोई खड़ा है तो उनकी पार्टी खड़ी है और उनके आपके वर्कर खड़े हैं, सपोर्टर खड़े हैं और अवाम खड़ी है जो इस नारे की वजह से खड़ी है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस नारे को छोड़ते हैं
तो फिर कहां कहां से उनकी पिटाई होगी, किस किस तरीके से उनको काउंटर किया जाएगा। और अगर अवाम आपके साथ नहीं खड़ी है, अवाम में आप मकबूल रहें, तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये अब नारा अवाम का हो चुका है, और अवाम इस नारे से नवाज शरीफ हटते हैं तो नवाज शरीफ खत्म, और इस नारे से अगर शहबाज शरीफ और उनके दूसरे लीडर हटते हैं तो वो भी खत्म। जब वो नवाज शरीफ खत्म होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो गोया ये इस नारे से वो हट नहीं रहे। उन्होंने अभी 3 ट्वीट्स किए और ये वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि वो किसी भी सूरत में ये नारे से नहीं हटेंगे, चाहे इख्तिदार मिले ना मिले, चाहे हुकूमत मिले ना मिले, चाहे इलेक्शन की चंद सीटें मिले ना मिले। अब यह है कि जिस नारे की वजह से नवाज शरीफ को ये मुकाम मिला, मरियम नवाज इसी नारे की वजह से आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर है। क्या ये मरियम नवाज चाहेंगी कि इस नारे को छोड़कर वो कोई कॉम्प्रोमाइज करें या इख्तिदार में जाने की बात करें? तो क्या उनको अवाम इस तरह वालिहाना इस्तकबाल करेगी, प्यार करेगी? तो तजिया निगारों का ख्याल है कि ये नारा अगर मरियम नवाज ने छोड़ा, तो नवाज शरीफ ने छोड़ा, तो उनकी पूरी सियासी कैरियर जो इस वक्त टॉप पे है, आज उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, उनको सख्त तरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो बाप और बेटी और उनकी पार्टी आज पाकिस्तान की बहुत मकबूल जमात और लीडर्स बने हुए हैं। और आज तक पाकिस्तान में PMLN को वो मुकाम न नवाज शरीफ को मिला, न मरियम नवाज को मिला, न PMLN को मिला था। ये एक हकीकत है। अब आइए कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत अहम ऐलान करने वाले हैं बहुत जल्दी, और इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत ऐलान करने वाले हैं। और एक चीज और, शहबाज शरीफ साहब ने हालिया इंटरव्यू में एक बात वाज़ेह कर दी कि उनका ओढ़ना बिछोना, उनका जीना मरना सब PMLN है। उन्होंने ये बात भी बता दी कि उनकी जिंदगी में कोई शख्स उनको नवाज शरीफ से अलग नहीं कर सकता। ये बातें, चंद बातें उनकी और की गई है जिसको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो बिल्कुल वो सही कहते हैं कि वो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की अहम तरीन एक बड़ी ताकत है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन असूल अपनी जगह है। और जब बात अवाम तक पहुंच चुकी है कि अब बयानिया अवाम का चलेगा, तो फिर ना नवाज शरीफ साहब इसको छोड़ सकते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब छोड़ सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का क्लियर मैसेज है अपोजिशन को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी कि वो किसी भी सूरत में अपने भाई को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी प्रेशर आए और उनके अपनी डेड बॉडी के ऊपर से वो जा सकता है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गोया उन्होंने क्लियर कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके कायद हैं, जो वो फैसला करेंगे मियां नवाज शरीफ के साथ वो खड़े होंगे। इसी तरह PMLN के दूसरे लीडर भी यही कहते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे वही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ के फैसले से कोई भी हटा तो उसका मुस्तकबिल तारीख है, ना तो PMLN में उसकी जगह है, ना अवाम में उसकी जगह है, चाहे उसको नई पार्टी बनाकर क्यों ना दे दी जाए। ये क्लियर है और माजी इस बात का गवाह है। आप देख सकते हैं दूसरे लीडरों को जो PMLN से हटे या पीपल्स पार्टी से हटे। अब है कि जनाब अली के आया आप कहां खड़े हैं। अब इस बात पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनाब अली, इस बहुत अहम सवाल है कि मौलाना फजल रहमान साहब और PDM जो है अब वाज़ेह ऐलान करना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान बहुत अहम फैसला करने वाले हैं मौजूदा सूरत हाल में। और देखें PDM और मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और इवन के पीपल्स पार्टी इस बात पे एक बात पर तो मुत्तफिक हैं कि मौजूदा नाअहल तरीन हुकूमत का खात्मा किया जाए। वो कहते हैं कब तक इस्टेब्लिशमेंट, वो ये कहते हैं हम देखेंगे कि कब तक इस इस्टेब्लिशमेंट इस नाअहल हुकूमत को सपोर्ट करके चलाती रहती है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब अवामी ताकत, अवामी मोबिलाइजेशन जो इस वक्त मुल्क में अवाम के हालात हैं उससे फटेंगे वो, और उस वक्त जो है वो मुश्किल हो जाएगा एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट करना जो नाअहल हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत जल्द ये और नवाज शरीफ एक अहम बातचीत के बाद अहम तरीन फैसला है, और फैसला यही है कि इस बयानिए को इस्टेब्लिश करना है।
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। स्टैब्लिशमेंट से जरूर बात होगी, मुल्क की अहम तरीन ताकत है, लेकिन इस बयानिए के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं है। और दूसरा यह है कि अवामी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हुकूमत का खात्मा किया जाएगा और इसमें बहुत बड़ा ऐलान आने वाला है। ये मैसेजेस PMLN के लीडरों को भी जा रहा है, मरियम को भी जा रहा है, शहबाज शरीफ को भी जा रहा है और दूसरों लोगों को जाता है। देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब कब ऐलान करते हैं। एक बहुत अहम ऐलान होने वाला है और ये इशारा हो जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब का ये भी ऐलान हो जाएगा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो दानिश को याद